लेकिन जेएनयू प्रशासन ने क्या प्रतिक्रिया दी है वो भी आइए हम आपको सुनवाते हैं। उनकी पहली प्रतिक्रिया जो सामने निकल कर आई कि जेएनयू छात्रों के हित में उनकी मांगे मानी गई है। वो 6 मांगे जो हमने आपको बताई थी उन छात्रों द्वारा कई इस तरह की मांगे रखी गई थी जिसमें से 6 मांगे मान ली गई। तो उन्होंने ये कहा कि उनके हित के लिए हमने ये मांगे मानी है, किसी को राजनीतिक लाभ देना हमारा मकसद नहीं है। छात्रों की जानकारी हमारी वेबसाइट पर मौजूद है, उन्होंने ये कहा। इसे जारी करने में हमारे लिए कोई समस्या नहीं है। वो कह रहे कि ऑलरेडी है तो अगर हम उसको पब्लिक उसमें डोमेन में डाल देंगे तो उसमें कोई ऐसी दिक्कत नहीं होगी। जायज मांगे पूरी करना जेएनयू प्रशासन का काम है। ये प्रतिक्रिया उनकी तरफ से आई है कि स्कॉलरशिप के लिए यूनिवर्सिटी में फंड की कमी है, ये जेएनयू प्रशासन की ओर से कहा गया। यूजीसी से संपर्क कर फंड को बढ़ाने की मांग की जाएगी। उनमें से एक मांग ये भी थी। कोमल हमारी सहयोगी जो उन छात्रों के बीच पहुंची, उनसे समझने की कोशिश की अभी वहां पर क्या स्थिति है, क्योंकि कोमल मांगे तो मान ली गई है लेकिन छात्र तो अभी भी अपना प्रदर्शन खत्म नहीं कर रहे हैं। ये शिक्षण संस्थान है, शिक्षा का मंदिर है, राजनीति का अड्डा है, क्या है ये? देश विरोधी नारों की आवाज क्यों आती है यहाँ से? तोड़ने की बात, बांटने की बात क्यों की जाती है यहाँ पर? बिल्कुल हिमानी, देखिए एक बार फिर से जेएनयू जो है वो पूरी तरह से सुर्खियों में बना हुआ है, क्योंकि देखिए यहाँ पे जिस तरह की मांगे रखी गई थी, देखिए पिछले कई दिनों से यहाँ पे जेएनयू की बात करें या एबीवीपी की बात करें, वो अपनी मांगों को लेकर के धरना दे रहे थे। लेकिन इस बीच देखिए जो सबसे ज्यादा मुद्दा जो गरमाया है वो यही है कि जातीय जनगणना की ये मांग कर रहे हैं। जातीय जनगणना को लेकर के फिलहाल देखिए इनका यही कहना है, अगर हमने लेफ्ट से बात की तो उनका भी साफ तौर पर यह कहना है कि उससे ये जानना चाहेंगे कि जो कॉलेज में स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं उनकी सामाजिक स्थिति क्या है। और अगर हम जेएनयू की बात करें तो देखिए जेएनयू में जो कोटा होता है वो धर्म और जाति के आधार पर कोटा भी मिलता है। तो ऐसे में उनका ये कहना है कि आखिर वो जानना चाहते हैं, उस संख्या बल को जानना चाहते हैं कि यहाँ पे वाकई में जो कोटा उनके लिए सुरक्षित किया गया, चाहे वो SC ST की बात करें या OBC की बात करें, तो उनको उनका हक मिल पा रहा है कि नहीं। ये जेएनयू SU की तरफ से कहा गया है। लेकिन वही एबीवीपी की बात करें तो एबीवीपी ने इस पूरे मामले को लेकर के यही कहा है कि देखिए ये कहीं ना कहीं यूनिवर्सिटी में इस तरह की मांगों को लाना, यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स को बांटना है, आपस में ये स्टूडेंट्स को बांटने का काम जो है वो जेएनयू SU कर रही है, इसलिए वो इस तरह के मुद्दे को उठा रहे हैं। और इस तरह के मुद्दों को लगातार कोमल आप ये देखिए कि बांग्लादेश, अगर हम ज्यादा दूर ना जाएं और अभी बांग्लादेश की बात करें, लेटेस्ट जो वहां पर चला वो यही कोटा, ये जो आप बात कर रही हैं यहाँ पर आरक्षण की, वो इसी से सुलगा था, इसी से शुरू हुआ था। और आपने देखा कि फिर वहां पर किस तरह की स्थिति हो गई है। और आपको याद होगा सलमान खुर्शीद भी कुछ इसी तरह की बातें करते हुए नजर आ रहे थे। क्या कोई कनेक्शन है क्या आपस में? क्या कोई स्क्रिप्ट है क्या इसके पीछे लिखी गई? देखिए बिल्कुल, अगर हम सलमान खुर्शीद की ही बात करें और जो जिस तरह से आरक्षण की मांग होती है बांग्लादेश में, और उसके बाद देखिए किस तरह से बांग्लादेश में पूरे बांग्लादेश को जलाया जाता है, लेकिन बांग्लादेश में हिंदुओं के घरों को जलाया जाता है, हिंदुओं के मंदिरों में तोड़फोड़ की जाती है। तो मांग आरक्षण की होती है लेकिन टारगेट कौन होता है? हिंदू होता है। वही ठीक देखिए अगर हम बात करें तो सेम फुटप्रिंट जो है हमें यहाँ पे भी देखने को मिलती है कि किस तरह से देखिए ये मांग जो है यहाँ पे पहले तो वो धरने पर बैठे होते हैं कि जो बेसिक मांग है उसे फुलफिल किया जाए, लेकिन धीरे धीरे ये मांग जो है किस तरह से देखिए एक राजनीतिक रूप ले लेता है और जातीय जनगणना की मांग भी करने लगता है। और सबसे बड़ी चौंकाने वाली और देखिए गौर करने वाली बात तो ये है कि आखिर जो जेएनयू का प्रशासन है वो भी स्वीकार कर लेता है, वो भी स्वीकार कर रहा है। बिल्कुल, और साथ साथ वो यहाँ पर ये भी कह रहा है कि कोई राजनीतिक मंशा नहीं है। फिलहाल कोमल, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका, लेकिन लगातार वो जानकारी हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। वो जो जानकारी आपने हम तक पहुंचाई है कि विपक्ष किस तरह से क्या शिगुफा है, जेएनयू में कैसे घुसा, जेएनयू छात्रों को विपक्षी दलों ने भड़काया, भागीदारी और हिस्सेदारी का सपना दिखाया, देश में जातीय जनगणना का माहौल बनाया गया, जाति को अव्यवस्था का जिम्मेदार ठहराया गया, जाति को ही पिछड़ेपन की वजह बताया, जातीय जनगणना को अव्यवस्था का इलाज बताया। उन्होंने कहा कि इससे सॉल्यूशन मिलेगा। आपने देखा होगा राहुल गांधी हर जगह चुनावों में भी आपने देखा कि यही बात करते हुए नजर आते थे, जाति जाति जाति, लेकिन अपने टाइम पर क्यों नहीं की ये नहीं बताते हैं। विपक्षी दलों के झांसे में फंस गए जेएनयू के छात्रों ने कैंपस में जातीय जनगणना की मांग कर डाली। 15 दिनों से ज्यादा छात्रों ने भूख हड़ताल की, आज 17वां दिन है। धीरे धीरे छात्रों की तबीयत बिगड़ने लगी, कई ऐसे छात्र हैं जिनको अस्पताल ले जाना पड़ा। जेएनयू प्रशासन ने छात्रों की मांगे मान ली।
विपक्ष आप फिर से देश भर में माहौल इसके जरिए बनाएगा। हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि राहुल गांधी को आपने सुना कि राहुल गांधी ने भी इसी तरह की वो जाति 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 एक ही रट उन्होंने लगा रखी है, जाति है कि जा ही नहीं रही है। उधर अखिलेश यादव की अगर हम बात करें तो अखिलेश यादव ने भी यही बात कही थी। कल आपको याद होगा जब योगी आदित्यनाथ का वो बांटने और काटने वाला बयान आता है, ठीक उसके बाद अखिलेश यादव का बयान भी आता है। मैंने लिस्ट निकाली मिस इंडिया के, मैंने कहा भैया इसमें तो होगा, मतलब एक दलित महिला तो होगी, एक आदिवासी महिला तो होगी ना, ना दलित है ना आदिवासी ना ओबीसी, कोई नहीं। तो डांस गाना चलेगा वहां पे, कोई क्रिकेट की बात करेगा, बॉलीवुड की बात होगी, किसानों की बात नहीं होगी, मजदूरों की बात नहीं होगी। राजनीति का चक्र वहां पहुंच गया है कि हर दल आज जाति जनगणना की बात कर रहा है। अब हमें उम्मीद है कि जाति जनगणना भी होगी और जो डेटा तैयार होगा वो जनता के सामने लाया जाएगा। हम सब वो लोग हैं जो पीडीए परिवार का सम्मान चाहते हैं और सम्मान मिले उन्हें। जाति सर्वे पर कांग्रेस की हकीकत की भी बात कर लेते हैं। 2011 में जनगणना के दौरान जाति का सर्वे हुआ। यूपीए ने जाति सर्वे के आंकड़े जारी ही नहीं किए। हाँ, कर्नाटक में उधर 2015 में जातियों का सर्वे हुआ। कांग्रेस की सरकार ने आंकड़े जारी किए ही नहीं। उधर राजस्थान में 2011 में जातियों का सर्वे हुआ। तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने आंकड़े छिपा दिए, तो वो इस पर नहीं बात करते हैं जब उनसे पूछा जाता है। अब भारत की धार्मिक आबादी की भी हम फटाफट से बात कर लेते हैं। कितनी है? हिंदुओं की बात करें तो 79.80%, मुस्लिम आबादी की बात करें 14.23%, ईसाइयों की बात करें तो 2.30%, आगे बढ़े सिखों की बात करें तो सिख 1.72% हैं, बौद्ध 0.70%, जैनियों की बात करें तो 0.37%। जनगणना ये 2011 के अनुसार का जो है ये हम यहां पर आपको बता रखे हैं। लेकिन क्यों ये कहा जा रहा है कि भारत में भी क्या जो बांग्लादेश वाली साजिश है क्या वही चली जा रही है? ये क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि देखिए, आरक्षण की जो मांग यहाँ पर कर रहे हैं ये जो छात्र, कुछ ऐसी ही मांग जो है वो बांग्लादेश की भी आप देखिए कि किस तरह से शुरू हुई थी। धीरे धीरे ये पूरा मामला कैसे बढ़ता चला गया। आपने ये भी देखा कि धीरे धीरे किस तरह से ये पूरा मामला बढ़ता चला जाता है और तख्ता पलट की वहां पर नौबत आ जाती है। ना केवल तख्ता पलट बल्कि उसके बाद किस तरह की हिंसा वहां पर होती है और हिंदू निशाने पर आ जाते हैं। भारत के खिलाफ क्या वही साजिश रची जा रही है? बांग्लादेश वाली साजिश यहां भारत में भी छात्रों को आगे कर उकसाया जा रहा है। वहां पर भी ठीक यही हुआ था। विपक्षी दल छात्र आंदोलन को हवा यहां पर देने का काम कर रहे हैं और इससे पहले विपक्षी दलों के तमाम इस तरह के बयान सामने आ भी चुके हैं। विपक्ष के कई नेताओं ने इसे लेकर टिप्पणी की है। कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, उनके नेताओं ने इस तरह की टिप्पणियां की है। सरकार को तानाशाह बताने की कोशिश की गई है। बांग्लादेश में भी ऐसे ही छात्रों को उकसाया गया था। बांग्लादेश में गृह युद्ध की आग में झोंक दिया गया बांग्लादेश को। क्या वही साजिश भारत में भी हो रही है? विपक्ष ने छात्रों की आड़ में तख्ता पलट वहां पर किया। क्या यहां भी वही कोशिश करने की फिराक में है? बांग्लादेश में हजारों लोगों का कत्लेआम हुआ। अभी भी वहां पर हिंसा थम नहीं रही है। अभी तक वहां के हालात सामान्य नहीं हो पाए हैं। क्या भारत के विपक्षी दल भी ऐसा ही चाहते हैं? जिस तरह के बयान उनके निकलकर सामने आते हैं, क्या वो इसी ओर इशारा कर रहे हैं? सलमान खुर्शीद हो, राहुल गांधी हो, अखिलेश यादव हो, एक सुर में एक ही तरह की बात कहते हुए नजर आ रही है।